बात उस समय की है जब पृथ्वी पर ऋषियों के चरण पड़ते ही भूमि पवित्र हो जाती थी, जब वन केवल वृक्षों का समूह नहीं होते थे बल्कि तप, मौन और मंत्रों के आश्रय हुआ करते थे। न तब नगरों का शोर था, न मनुष्यों की उतावली। समय स्वयं धीरे चलता था, मानो वह भी धर्म की मर्यादा में बंधा हो। उसी कालखंड में ब्रह्मलोक अपनी पूर्ण शोभा में था। चतुर्मुख ब्रह्मा वेदों की रचना में लीन थे। चारों दिशाओं में ऋचाएं गूंज रही थी। वायु में सोम रस की सुगंध थी और आकाश में देवगण अपने अपने स्थानों पर स्थित थे। उसी ब्रह्मलोक में एक दिन महर्षियों की महान सभा बुलाई गई। यह सभा किसी उत्सव के लिए नहीं थी, यह सभा किसी यज्ञ की तैयारी के लिए भी नहीं थी। यह सभा एक ऐसे प्रश्न के लिए थी जिसने स्वयं देवताओं के हृदय में भी हलचल उत्पन्न कर दी थी। सभा में वशिष्ठ थे, गंभीर, मौन और दीर्घदर्शी। विश्वामित्र थे, तेजस्वी, किंतु भीतर ही भीतर अग्नि लिए। ऋषि अत्रि थे, स्थिर और शांत। कश्यप थे, सृष्टि के रहस्यों को जानने वाले। और देवर्षि नारद भी थे, वीणा लिए, किंतु आज उनके मुख पर चंचल मुस्कान नहीं थी। सभा का विषय धीरे धीरे प्रकट हुआ। किसी ने कहा, ब्रह्मा से बड़ा कौन हो सकता है, सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। दूसरे ने प्रतिवाद किया, पर सृष्टि बिना संहार के शुद्ध कैसे होगी, महादेव ही सर्वोच्च है। तीसरे ने कहा, पर यदि पालन न हो तो सृष्टि क्षण भर में नष्ट हो जाए, विष्णु ही आधार है। शब्द बढ़ने लगे, स्वर ऊंचे होने लगे, तर्कों के पीछे तर्क आने लगे और धीरे धीरे सभा में ऐसा वातावरण बन गया जिसमें सत्य छिपने लगा और अहंकार झांकने लगा। तभी नारद ने वीणा को धीरे से एक और रख दिया। उनका स्वर शांत था पर उसमें गहराई थी। हे महर्षियों, उन्होंने कहा, शब्दों से सत्य नहीं निकलता, तर्क से केवल अहंकार बढ़ता है। यदि हमें जानना है कि वास्तव में कौन पूर्ण है तो हमें परीक्षा लेनी होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। परीक्षा? किसकी परीक्षा? तभी अनेक दृष्टियां एक ही दिशा में मुड़ गई। वहाँ एक ऋषि शांत बैठे थे। उनके नेत्र तीक्ष्ण थे, देह तप से कृश थी, मुख पर गंभीरता थी। वे न बोल रहे थे और न मुस्कुरा रहे थे। वह थे महर्षि भृगु। भृगु जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, भृगु जिनकी तपस्या से अग्नि भी दिशा बदल लेती थी, भृगु जिनके शाप से देववंश भी कांप उठते थे। सभा ने एक स्वर में कहा, हे भृगु, आप निष्पक्ष हैं, आप तेजस्वी हैं, आप ही त्रिदेवों की परीक्षा लें और बताएं कि वास्तव में कौन ईश्वरत्व के योग्य है। भृगु ने नेत्र उठाए। क्षण भर के लिए उनके हृदय में एक हलचल हुई। यह दायित्व साधारण नहीं था, किंतु उसी क्षण उनके भीतर छिपा गर्व भी जाग उठा। उन्होंने सोचा, आज मैं स्वयं तय करूंगा कि देव कहलाने योग्य कौन है। उन्होंने सभा की स्वीकृति दे दी और ब्रह्मलोक से प्रस्थान किया। उनकी पहली यात्रा उसी लोक की थी जहाँ से उनका जन्म हुआ था, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा उस समय सृष्टि क्रम में लीन थे। चारों मुखों से मंत्र निकल रहे थे, वेदों की ऋचाएं आकार ले रही थी। भृगु वहाँ पहुँचे, पर उन्होंने न प्रणाम किया न चरण स्पर्श। वे मौन खड़े रहे। ब्रह्मा ने देखा, पुत्र को देखा, पर पुत्र ने ही ऋषि को देखा। उनके भीतर एक क्षणिक असंतोष उठा। स्वर कठोर हो गया। भृगु, ब्रह्मा बोले, तुम्हें मर्यादा का भान नहीं रहा। वह स्वर ऊंचा नहीं था, पर उसमें क्रोध की छाया थी। भृगु के भीतर तुरंत एक निर्णय हुआ। उन्होंने सोचा, जो स्वयं अपने पुत्र के व्यवहार से विचलित हो जाए, जो क्रोध को न रोक पाए, वह पूर्ण कैसे हो सकता है। वे बिना उत्तर दिए वहाँ से चले गए। दूसरी यात्रा कैलाश की थी। कैलाश जहाँ हिम भी तप से पिघलता है, जहाँ भस्म में भी चेतना है। महादेव वहाँ आनंद में थे। जटाओं से गंगा बह रही थी। नंदी समीप बैठे थे, पार्वती पास में थी। भृगु पहुँचे। महादेव ने उन्हें देखा और उठ खड़े हुए। उन्होंने आलिंगन के लिए हाथ बढ़ाया, पर भृगु ने उनके शब्दों को अनसुना कर दिया। उन्होंने कठोर वचन कहे, उनके स्वर में सम्मान नहीं था। क्षण भर को कैलाश का आकाश कांप उठा। महादेव का तीसरा नेत्र स्फुरित हुआ। त्रिशूल में कंपन आया। यदि पार्वती बीच में न आती तो वह क्षण सृष्टि के लिए भयंकर हो सकता था। भृगु समझ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ क्रोध रौद्र बन जाए वहाँ भी पूर्णता नहीं। और वे वहाँ से लौट आए। अब केवल एक धाम शेष था, वो था बैकुंठ। बैकुंठ जहाँ न समय का भय है न अपमान का बोध, जहाँ शेषनाग की अनंत शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, जहाँ उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स विराजमान है और उसी में लक्ष्मी का नित्य निवास है। भृगु वैकुंठ पहुँचे। विष्णु निद्रा लीन थे। यह दृश्य भृगु के भीतर कुछ बदलने लगा। उन्होंने सोचा, यदि ये भी मेरी उपेक्षा करेंगे तो मैं स्वयं तय करूंगा कि कोई भी पूर्ण नहीं है। और उसी विचार के साथ उन्होंने एक ऐसा कर्म किया जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देने वाली थी। और उसी विचार के साथ महर्षि भृगु ने वह कर्म किया जिसे की कल्पना किसी देव, दानव या मानव ने कभी नहीं की। उन्होंने अपने चरण को उठाया और भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर रख दिया। वह वक्ष स्थल जो अनादिकाल से सृष्टि का आधार था, वह वक्ष स्थल जहाँ श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था, वह वक्ष स्थल जहाँ लक्ष्मी का नित्य निवास था। क्षण भर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय थम गया हो।
वैकुंठ के परिजात वृक्षों की पत्तियां कांप उठी। शेषनाग के सहस्त्र फण एक साथ स्थिर हो गए। शंख, चक्र, गदा सब मौन हो गए। लक्ष्मी ने उस स्पर्श को अनुभव किया। वह स्पर्श केवल चरण का नहीं था, वह अहंकार का था, वह परीक्षा का था और वह अपमान का भी था। उसी क्षण भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी और वे धीरे से उठे। उनके मुख पर न विस्मय था, न क्रोध और न ही पीड़ा। उनकी दृष्टि सबसे पहले भृगु के मुख पर नहीं गई, वह सीधी उनके चरणों पर गई। विष्णु भगवान ने भृगु के चरणों को अपने दोनों हाथों में लिया और उनकी वाणी शांत थी, कोमल थी और इतनी गहरी थी कि स्वयं वैकुंठ झुक गया। हे महर्षि, विष्णु बोले, मेरी छाती कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों को कष्ट तो नहीं पहुंचा? यह सुनते ही भृगु का शरीर कांप उठा। उन्होंने ऐसे शब्दों की कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सोचा था क्रोध आएगा, शाप मिलेगा, दंड मिलेगा, पर यहाँ तो विनय था। भृगु के भीतर जो कुछ भी था, तप का गर्व, ज्ञान का अहंकार, ऋषित्व की कठोरता, सब जैसे पिघलने लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे कांपते हुए बोले, हे नाथ, मैं परीक्षा लेने आया था, पर परीक्षा मेरी ही हो गई। पर वैकुंठ में यह क्षण केवल भृगु के और विष्णु के बीच का नहीं था। लक्ष्मी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने देखा जिस स्थान पर वे सदा विराजमान रहती हैं, वही चरण प्रहार हुआ और उन्होंने यह भी देखा उस प्रहार का कोई प्रतिकार भी नहीं हुआ। यह क्षमा थी, यह करुणा थी, पर लक्ष्मी के भीतर एक गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। क्या क्षमा का अर्थ यह है कि मर्यादा मौन हो जाए? क्या विनय का अर्थ यह है कि नारी का अपमान सह लिया जाए? लक्ष्मी का मुख शांत था, पर भीतर समुद्र मंथन चल रहा था। उन्होंने विष्णु की ओर देखा। विष्णु अब भी शांत थे, वे भृगु के चरण दबा रहे थे। यह क्षण लक्ष्मी को यह अनुभव हुआ कि यह लीला केवल ब्राह्मण की परीक्षा नहीं थी, यह स्वयं लक्ष्मी के धर्म की परीक्षा थी। कुछ क्षणों तक वैकुंठ मौन रहा, फिर लक्ष्मी उठी। उनका स्वर ऊंचा नहीं था, पर उसमें ऐसा दृढ़ निश्चय था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। हे नाथ, जहाँ क्षमा का इतना विस्तार हो कि मर्यादा ही मौन हो जाए, जहाँ नारी के सम्मान का प्रश्न अनुत्तरित रह जाए, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। विष्णु ने उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में आग्रह नहीं था, न रोका न समझाया। वे जानते थे कि यह जाना क्रोध का नहीं, धर्म का है। लक्ष्मी ने धीरे धीरे श्रीवत्स को त्याग दिया। जिस क्षण उन्होंने विष्णु का वक्ष छोड़ा, वैकुंठ की शोभा बदल गई। ऐसा नहीं कि वैकुंठ नष्ट हो गया, पर उसकी पूर्णता भंग हो गई। वह तेज जो आनंद देता था, अब वह मौन वेदना बन गया। लक्ष्मी बिना किसी घोष के, बिना किसी शाप के वैकुंठ से चली गई। भृगु यह सब देख रहे थे। उनका हृदय फटा जा रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि उनका एक क्षण का अहंकार केवल उनका नहीं, पूरी सृष्टि का संतुलन हिला गया था। वे विष्णु के चरणों में गिरे पड़े थे। हे नाथ, उन्होंने कहा, मैंने केवल आपको नहीं, मैंने अपने धर्म को परखा और स्वयं को खो दिया। विष्णु ने उन्हें उठाया। भृगु, उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित था, पर मार्ग कठोर था। अब जो हुआ है वह लीला है, और लीला को रोकना भी अधर्म होता है। लक्ष्मी जा चुकी थी और उनके जाने के साथ ही सृष्टि एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। लक्ष्मी के वैकुंठ से प्रस्थान करते ही ऐसा नहीं हुआ कि आकाश फट गया या लोक नष्ट हो गए हों। लीला सदा शोर से नहीं आती, कभी कभी वह मौन में उतरती है। वैकुंठ तो वैसे ही था, श्वेत, निर्मल और दिव्य, लेकिन वहाँ वह पूर्णता नहीं थी जो लक्ष्मी की उपस्थिति से आती है। उधर लक्ष्मी लोक लोकांतरों में विचरने लगी। विष्णु जानते थे कि लक्ष्मी का जाना कोई त्याग नहीं, सिर्फ धर्म का संतुलन है। वे चेतना की तरह चली, जहाँ असंतुलन था, जहाँ अधर्म उभर रहा था। सबसे पहले वे देवलोक पहुंची। इंद्र अपने ऐश्वर्य में मग्न थे, अप्सराएं नृत्य में थी, सोम रस बह रहा था। लक्ष्मी ने देखा, वहाँ वैभव है पर आत्म संतोष नहीं, यहाँ सत्ता है पर स्थिरता नहीं। लक्ष्मी वहाँ भी नहीं रुकी, वे आगे बढ़ गई। फिर वे पाताल की ओर गई, जहाँ दानवों के नगर थे, स्वर्ण के भवन थे, शक्ति अपार थी, पर वहाँ धर्म नहीं था, विनय नहीं था, मर्यादा नहीं थी। लक्ष्मी ने वहाँ भी अपना चरण नहीं रोका। अब वे पृथ्वी की ओर आई। पृथ्वी पर उस समय राजाओं का युग था, जहाँ राजा धर्मनिष्ठ थे, कुछ केवल शक्तिशाली। लक्ष्मी ने देखा, जहाँ राजा स्वयं को ईश्वर समझने लगा, वहाँ प्रजा का संतुलन बिगड़ गया। यज्ञ हो रहे थे पर उनमें अहंकार था, दान दिए जा रहे थे पर प्रदर्शन था। लक्ष्मी वहाँ भी नहीं ठहरी। जैसे जैसे लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरती रही, वैसे वैसे संसार में एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा। ऐसा नहीं था कि धन समाप्त हो गया हो, पर वह स्थिर नहीं रहा। राजाओं के कोष भरते थे और खाली हो जाते थे, साम्राज्य उठते थे और गिर जाते थे, समृद्धि अस्थायी हो गई। ऋषियों ने यह परिवर्तन देखा। उन्होंने समझ लिया, यह साधारण काल परिवर्तन नहीं है, यह लक्ष्मी की अनुपस्थिति का संकेत है। उसी समय पृथ्वी पर एक महान शक्ति का उदय हुआ, लंका में रावण का। यह केवल एक असुर नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता था, शिव का उपासक था, वीणा बजाता था, शास्त्र जानता था, पर उसका ज्ञान विनय से रहित था। उसने तीनों लोकों को जीत लिया, देवताओं को पराजित किया, स्वर्ण से लंका को भर दिया। लंका स्वर्णमयी हो गई, पर लक्ष्मी वहाँ भी नहीं आई, क्योंकि वहाँ सम्मान नहीं था, केवल भय था।
रावण को यह बात कचोटती थी। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, बल, विद्या, वैभव, फिर भी लक्ष्मी क्यों नहीं आती। उसका अहंकार और बढ़ गया। उधर वैकुंठ में विष्णु ने यह सब देखा। उन्होंने जाना अब केवल ऊपर से संचालन पर्याप्त नहीं है। जब लक्ष्मी पृथ्वी पर है तो विष्णु को भी पृथ्वी पर आना होगा। यही अवतार का नियम है। उसी समय मिथिला में राजा जनक तप कर रहे थे। वे कोई पुत्र की मांग नहीं कर रहे थे, वे राज्य नहीं मांग रहे थे। वे केवल यह प्रार्थना कर रहे थे, यदि धरती पर धर्म को कोई आधार चाहिए तो मुझे वह उत्तरदायित्व दो। तभी हल की नोक से धरती फटी और वहाँ से एक कन्या प्रकट हुई। यह साधारण कन्या नहीं थी, वह थी लक्ष्मी। इस बार वे स्वर्णाभूषणों के साथ नहीं आई, वे मिट्टी से आई। जनक ने उनका नाम रखा सीता। उसी काल में अयोध्या में दशरथ के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। वह रोया नहीं, उनके मुख पर शांति थी। वह थे विष्णु। इस बार वे राजा नहीं थे, वे मनुष्य बनने आए थे, राम। दोस्तों, महर्षि भृगु की एक लात ने केवल विष्णु भगवान की परीक्षा नहीं ली थी, उसने सृष्टि के संतुलन को हिला दिया था। विष्णु की क्षमा ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर अहंकार से ऊपर है, पर लक्ष्मी के वैकुंठ त्याग ने यह बताया कि जहाँ नारी के सम्मान पर मौन हो, वहाँ समृद्धि ठहर नहीं सकती। लक्ष्मी का जाना केवल वैकुंठ से प्रस्थान नहीं था, वह धर्म को पृथ्वी पर लाने की तैयारी थी। और इसीलिए लक्ष्मी सीता बनी और विष्णु राम बनकर आए, ताकि संसार यह सीखे कि धन, वैभव और ऐश्वर्य का वास्तविक स्वरूप त्याग, मर्यादा और धर्म में ही छिपा है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी वास करती है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ स्वर्णमयी लंका भी भस्म हो जाती है। यही इस कथा का पूरा सार है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा केवल कहानी नहीं, जीवन का संदेश लगी हो तो इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और पुराणों की छुपी हुई कथाएं अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि रावण का वास्तविक पतन सीता हरण से पहले ही तय हो चुका था? उस कथा को जानने के लिए जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय माता सीता। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ।